दिल्ली से देहरादून पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कैबिनेट के विस्तार की चर्चा हुई तेज। दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात। हरिद्वार के कांगड़ा पुल के पास डूबा कांवड़िया, युवक के लिए देवदूत बना एसडीआरएफ का जवान। गंगा जल लेते वक्त गंगा नदी के तेज बहाव में बह गया था कांवड़िया। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 8 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 15 लाख रुपए की अवैध हेरोइन के साथ पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एसएसपी ने की पुलिस कर्मियों के लिए इनाम की घोषणा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों की ओर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने मनसा देवी रोपवे के संचालन के लिए नए टेंडर की प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। रोपवे की तकनीकी जांच और डीपीआर तैयार करने के लिए निगम अगले 2 सप्ताह में परामर्श एजेंसी के साथ अनुबंध करने जा रहा है। निगम ने दिसंबर के अंत तक रोपवे के संचालन के लिए नया टेंडर निकालने का दावा किया है। तो वहीं उषा ब्रेकों की लीज की मियाद भी 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि अगले 2 दिनों में टेंडर तकनीकी एजेंसी के लिए टेंडर निकाल दिए जाएंगे। बताया कि 2 सप्ताह के भीतर अनुबंध की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा की अध्यक्षता में कांग्रेसियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल, विधायक हरीश थामी, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत तमाम अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बैठक समापन के बाद करण माहारा ने कहा कि बैठक में यूसीसी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार ने यूसीसी को राज्य में टोटके के रूप में इस्तेमाल किया है। धामी सरकार की यूसीसी कानून का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना भी समय खराब करने जैसा है। बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए टोटके के रूप में इस्तेमाल किया गया। यूसीसी को उत्तराखंड में टोटके के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब ये तो लोगों ने सवाल करना चाहिए कि तुमने ये टोटके के लिए हमको क्यों इस्तेमाल किया। ये तो लोगों को सवाल करना चाहिए। यूसीसी टोटके के रूप में इस्तेमाल हुआ, अब उस टोटके का कुछ अर्थ ही नहीं है। अब उसके वो कोई ड्राफ्ट आता भी है, उसको पढ़ करके कोई अपना समय बर्बाद ही नहीं करेगा। जिस चीज़ का कोई कानूनी संवैधानिक अर्थ ही नहीं रह गया, उसको कोई क्यों उस पर टिप्पणी करेगा, क्यों अपना समय जाया करेगा। राजधानी देहरादून में जाम की समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका का कहना है कि देहरादून में ट्रैफिक कंजेशन काफी बढ़ गया है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। हालांकि दीर्घकाल में शहर में एलिवेटेड रोड का चौड़ीकरण बेहद जरूरी है जिससे जाम की समस्या दूर हो सके। कैपेसिटी है और शहर की रोड्स भी उतनी ही हैं और जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके क्रम में ट्रैफिक का जो कंजेशन है या मेनली कंजेशन होता है वो रुक जाती है। वो जो कंजेशन वाला इशू ज़्यादा आता है तो उसके क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए हैं और फ्लो थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, और परमानेंट के लिए हमें जो रोड का चौड़ीकरण हो गया, कहीं एलिवेटेड रोड्स बनी या कहीं पुल बनना है, वो एक पैरेलली एक स्कीम चल रही है जिसमें हम कर। डीएम सोनिका सिंह ने कावड़ यात्रा को लेकर के ऋषिकेश के कई स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईडीपीएल स्थित कावड़ पार्किंग में व्यवस्थाएं दुरुस्त न मिलने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई और जल्द से जल्द व्यवस्था को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ कावड़ यात्रियों के लिए जल, पार्किंग, शौचालय, स्वास्थ्य समेत तमाम व्यवस्थाओं को सही करने के निर्देश दिए। पार्किंग व्यवस्था हो गई है लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा पानी भरा हुआ है और थोड़ा जो छोटे मोटे इश्यूज हैं जैसे टॉयलेट नहीं था वहाँ पे, वो सब बता दिया गया है। और हेल्थ के भी जो कैंप्स लगने हैं, एक तो यहाँ लगना था तिराहे पे और एक जो हमारी दोनों पार्किंग से वहाँ लगना था, तो उसके भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए। लाइट की व्यवस्था है जिला पंचायत के द्वारा जो रोड पे की जा रही है उसको भी देख लिया गया है। और बाकी रोड के लिए जो रोड में कहीं भी कोई अनड्यूलेशन या कोई इशू है तो वो हमारे साथ दोनों एक्सीएम है, उन दोनों को दिखा दिया। हरिद्वार में कांगड़ा पुल के पास एक कांवड़िया गंगा नदी के किनारे नहाते समय तेज बहाव की चपेट में आ गया और डूबने लगा।
लेकिन मौके पर मौजूद एसडीआरएफ टीम के जवान ने डूबते हुए युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया। तो हरिद्वार में कांगड़ा पुल के पास एक कांवड़िया अचानक से गंगा नदी के किनारे नहाते समय तेज बहाव की चपेट में आ गया और डूबने लगा, लेकिन मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम के जवान ने समय रहते डूबते हुए युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया। लक्सर में बरसाती मौसम में होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष दत्त के मुताबिक मानसून के आगमन और अप्रैल महीने से ही बरसाती सीजन के चलते तैयारियां कर ली गई थी और स्वास्थ्य विभाग में आपदा प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा की देखरेख में हरिद्वार के अन्य क्षेत्रों के अलावा विशेष तौर पर लक्सर में बरसाती जल भराव से संबंधित बीमारियों की चुनौतियों को लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लक्सर में डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की है। आपको सीजन इस बार बड़ा अप्रैल से बारिश होनी शुरू हो गई थी, तो हमारी तभी आपदा कंट्रोल रूम से भी हम लोग की सबकी तैयारी हो गई थी। उसमें बल्कि आपदा प्रबंधन अधिकारी आपके एरिया के डॉक्टर अनिल वर्मा ही हैं जो देख रहे हैं, क्योंकि हमारा डूब क्षेत्र भी मैक्सिमम लक्सर वाला एरिया ही होता है। हरिद्वार को अगर थोड़ा बहुत अब पानी ज्यादा भराव होने लगा, अदरवाइज लक्सर में ही रहता था। तो हमारी जितने भी इसमें हैं RRTs बना दी गई हैं, हमारी पूरी अपनी तैयारी है, सबको इन्फॉर्म किया हुआ है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, क्योंकि ग्रुप पे एकदम आ जाता है, कहीं डूब मतलब क्षेत्र हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो हमारी टीम वहां से रैपिड रिस्पांस टीम जो भी है वो वहां पे एक्टिवेट हो जाती है। एम्बुलेंसेस को हमने 108 को भी और अपने डिपार्टमेंटल एम्बुलेंस को भी तैयार रखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई। हरिद्वार में अवैध खनन का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध खनन की सूचना मिलने पर खनन अधिकारी के नेतृत्व में ग्राम बिशनपुर, भोगपुर, धारीवाल और बुग्गावाला के क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके बाद खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। खनन विभाग की टीम ने 2 हाईवा ट्रक पकड़े। जिला खनन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि खनन विभाग को अवैध खनन होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही खनन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंच करके कार्रवाई की। में लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में भगवानपुर के बुग्गावाला क्षेत्र में 2 वाहन अवैध परिवहन करते पकड़े गए थे, जिनको सीज करके थाना बुग्गावाला के सुपुर्द किया गया है। उसके पश्चात हमारे द्वारा रात के 1 बजे के आसपास हमको बिशनपुर क्षेत्र में 2 हाईवा ट्रक आते दिखे, जिनको हमको चेक किया गया। दोनों वाहनों में जिस गंतव्य से वो आ रहे थे उनके पास कोई उस गंतव्य का अवैध प्रबंधन नहीं पाया गया था। दोनों वाहनों को रात को ही पकड़ कर सीज कर दिया गया है, जिनको स्टार पुलिस स्टोन के असर में मुंशी के सुपुर्द किया गया है। खनन विभाग की ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सावन का महीना शुरू हो गया है और इस दौरान कांवड़िए कांवड़ यात्रा के लिए निकल रहे हैं। कांवड़ मेला के शुरू होने के बाद हरिद्वार जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ यात्रा रूट पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अर्धसैनिक बल के अफसरों ने व्यवस्थाएं देखी। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी अजय सिंह ने अधीनस्थों के साथ कांवड़ यात्रा के रूट का जायजा लिया और यात्रा मार्ग पर मिली कमियों को जल्द से जल्द दूर करने के निर्देश दिए। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में युवतियों के साथ छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ढकरानी गांव में ट्यूशन से घर लौट रही एक युवती के साथ 2 युवकों ने छेड़छाड़ का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि 2 युवकों ने विकासनगर से अपने घर जा रही एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिसमें जमकर बवाल और मारपीट और आगजनी भी हो गई। महिलाओं के साथ लगातार हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं से महिलाएं अब खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। के पास में कुछ युवकों द्वारा एक महिला के साथ छेड़खानी किए जाने के संबंध में एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है थाना विकासनगर में। इस संबंध में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है सुसंगत धाराओं में और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके में पुलिस पहुंची थी और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बारिश के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। प्रशासन ने बाढ़ कंट्रोल रूम के अलावा बाढ़ चौकी और बाढ़ राहत केंद्र भी बनाए हैं।
बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी दिन रात नदियों पर नजर रखे हुए हैं। जसपुर उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि राजपुर गांव में एक बाढ़ चौकी बनाई गई है। बाढ़ चौकी और कंट्रोल रूम पर तैनात कर्मियों को 24 घंटे मोबाइल ऑन रखने के लिए और निरंतर उच्चाधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर ग्रामीणों को सचेत रखें। यहाँ पर हमारी द्वारा एक बाढ़ चौकी बनाई गई है कि जो राजपुर में है, क्योंकि राजपुर का जो क्षेत्र है वो पूरनपुर, कृपाचार्यपुर इनको कवर कर लेता है, तो एक ही बाढ़ चौकी बनाई गई है। और एक हमारा यहाँ पर तहसील लेवल में कंट्रोल रूम बनाया गया है और सभी लोगों को एक चेतावनी दी गई है, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, कि अगर किसी प्रकार की उनके द्वारा कमी बरती जाती है तो डीएम एक्ट में उन पर कार्रवाई यहाँ पर कर दी जाएगी। और साथ ही निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी ऐसे सूचना होती है कि कोई अलर्ट का मौसम होता है कि किसी प्रकार के यहाँ पर अपने फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे और कभी भी रैंडम हमारे द्वारा चेकिंग। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों भक्तों के आने की संभावना जताई जा रही है। अब तक हरिद्वार में करीब 1 लाख से भी ज्यादा भक्त आ चुके हैं। हालांकि इसकी तैयारी पुलिस विभाग ने पहले ही कर ली थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है ताकि किसी भी कांवड़ यात्री की किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हर साल हरिद्वार में सावन महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि शिव भक्त जब भी हरिद्वार पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं धर्मनगरी शिव भक्तों के रंग में रंग ही जाती है। देहरादून में 12 जुलाई को कई संगठन राजभवन कूच करेंगे। संगठनों से जुड़े सदस्यों का कहना है कि यूसीसी लागू होने की दशा में राज्य में जातियों, धर्मों और अल्पसंख्यकों समेत सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और परंपराएं बाधित होंगी। बार काउंसिल उत्तराखंड की पूर्व चेयरपर्सन एडवोकेट रजिया बेग का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी, पलायन, राज्य का विकास, भू कानून आदि जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर अभी तक गंभीरता से काम नहीं हुआ है। इसके विपरीत सरकार इन गंभीर मसलों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी लागू करने की बात कर रही है। नगरीय निकाय और लोकसभा चुनाव निकट हैं, ऐसे में सरकार इसे चुनावी मुद्दा बनाकर चुनावी रण में उतरना चाहती है। उन्होंने सरकार से यूसीसी लागू करने का विचार वापस किए जाने की मांग उठाई। यूसीसी कह के लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। सरकार नहीं बता रही है कि कौन कौन से बिंदु हैं जिन बिंदुओं पे सरकार यूसीसी लाना चाहती है। आप कह रहे हैं सिर्फ कि एक हवा बना के एक विशेष समुदाय को या विशेष लोगों को आप डराने का काम कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने नेशनल लेवल पे बात चल रही है कि इद्दत को, उत्तराधिकार को, हलाला को और 21 साल की उम्र को, ये कुछ पॉइंट आपने गिनाए हैं हमको यूसीसी के। आप इस बात को करेंगे? जिन चीज़ों में आप कानून बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त देता है, आप आईपीसी उठाए, आप बदल देना 18 साल की उम्र को 21 साल, आप उस कानून को बदल सकते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं के अधिकार के लिए हम उत्तराधिकार में महिलाओं को हम उसका बराबर का हिस्सा देंगे, एक तरफ आप कहते हैं हम इद्दत को खत्म कर देंगे। मुक्ति अभियान के तहत देहरादून पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देहरादून जनपद के सहसपुर क्षेत्र से पुलिस ने 152 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि 3 जुलाई को सहसपुर में चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की एक गाड़ी को पकड़ा गया था और तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से अवैध हेरोइन बरामद की गई थी। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नहीं, सहसपुर थाने ने लगभग 15 लाख का जो है स्मैक बरामद किया है। 152 ग्राम स्मैक। इसमें जो है 2 अभियुक्त हैं आपके सहारनपुर के, राशिद अली और जावेद, और इसमें स्विफ्ट कार जो बगैर नंबर का था वो रिकवर हुआ है। इस पूरी टीम को मेरी तरफ से 5000 के। राजधानी देहरादून में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने नदी नालों के आसपास रह रहे लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है। कल भी प्रदेश में इसी प्रकार की एक्टिविटी बनी रहेगी। 5 और 6 जून को प्रदेश में मौसम इसी प्रकार का बना रहेगा, जबकि मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है, जबकि भारी बारिश को देखते हुए टिहरी, देहरादून और पौड़ी जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड होने की भी संभावना बनी हुई है। तो राजधानी देहरादून में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने नदी नालों और आसपास रह रहे लोगों को भी सतर्क रहने को कहा है।
कल भी प्रदेश में इसी प्रकार की एक्टिविटी बनी रहेगी। 6 जुलाई को प्रदेश में मौसम भी इसी प्रकार का बना रहेगा, जबकि मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी और पौड़ी जैसे जिलों में भारी से भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप रावत जुड़ गए हैं। संदीप, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, चेतावनी जारी की है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी, ये बता दूं, मानसून की शुरुआत होने के बाद ही जो है बारिश पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है प्रदेश में। अगर उत्तराखंड की बात करी जाए तो मैदान से लेकर पहाड़ों तक जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जो है हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि इससे जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बन गया है। तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है इसको लेकर के 2 दिन का। आपको ये भी बता दूं कि देहरादून, पौड़ी और टिहरी को ऑरेंज अलर्ट पे रखा है इन 2 दिनों में मौसम विभाग ने। अगर मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से जो है लैंड स्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ सकती है। तो उन्होंने जो है नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को भी अलर्ट किया है। और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपको बता दूं कि प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। और बिल्कुल सही कहा आपने संदीप, प्रशासन वाकई में अलर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर में ज्वेलर संग लूट के इरादे से पुलिसकर्मियों पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को एसटीएफ ने पकड़ लिया है। दरअसल लक्सर में पुलिसकर्मियों पर बेहद सनसनीखेज फायरिंग कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें ज्वेलर से 5 बदमाशों ने लूट करने की कोशिश की थी। लेकिन मौके पर पुलिसकर्मियों ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग करके 2 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था, जिनकी धरपकड़ में जुटी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी फुरकान को बिहार से पकड़ लिया गया है। उत्तरकाशी में अतिक्रमणकारियों के हौसले इन दिनों काफी बुलंद हैं। जिला मुख्यालय में इंदिरा कॉलोनी और गुफियारा में अवैध अतिक्रमण जारी है। तामाखाड़ी पर्वत पर लगातार अवैध भवनों का निर्माण हो रहा है। यहां के स्थानीय नगर पालिका के सभासद का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन को इसकी लिखित शिकायत भी दी थी, पर प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि अतिक्रमणकारियों पर जल संस्थान और विद्युत विभाग ने मेहरबानी दिखा करके इन्हें कनेक्शन तक दे दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र पोखरियाल का कहना है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण यहां पर बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है और राजनेताओं के दबाव में प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। बहुत सारे भूमाफिया यहाँ पर इसमें संलिप्त है और कई लोग तो बड़े वो बनते हैं समाज सुधारक, लेकिन करोड़ों की जमीन बेच दिया। प्रशासन के संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन सबने आंख बंद कर रखी है। अतिक्रमणवादी तो अतिक्रमणवादी है ना, गलत जो कर रहा है वो तो गलत है। अतिक्रमण से किसी को फायदा नहीं है। अतिक्रमण तो जैसे देखा जा रहा है तो पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है। गुफियारा में हो रहा है, इंदिरा कॉलोनी में हो रहा है, तामाखाड़ी में हो रहा है। और जो मेरा वार्ड है वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच में, वहाँ पे प्रशासन भी सुबह शाम जाता है, हर किसी के नज़र में है। और हो रहे हैं कुछ बाहरी लोगों के द्वारा भी अतिक्रमण किए जा रहे हैं, अवैध अतिक्रमण हो रहे, वो हटे। इस बारे में शासन और प्रशासन को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि शहर के बीचों बीच में इतना अतिक्रमण ना हो। हमारा उत्तरकाशी में बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है और वर्णावत पर्वत जो कि डेंजर जोन में है, वहाँ पे जो सारे बाहर के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। लेकिन कहाँ सो रहा है विद्युत विभाग, कहाँ सो रहा है जल संस्थान, जिनके द्वारा इनको बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, जल का कनेक्शन दिया जा रहा है। क्यों सो रहे हैं ये लोग, कहाँ सो रहा है जिला प्रशासन, जिनके द्वारा इनको मकान बनाने की अनुमति दी जा रही है। और जो यहाँ के लोग हैं उनको अगर कहीं पे मकान बन रहा है तो उनको तोड़ने के लिए विनिर्माण पहले से आ जाता है, नोटिस देता है। लेकिन आज उनके नाक के नीचे जिला के मुख्यालय के बिल्कुल सामने वर्णावत पर्वत में इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है कि वर्णावत में कहीं पे पाँव रखने की जगह नहीं है। ऊपर से टूटता है तो फिर वो दौड़ के वहाँ जिला प्रशासन के पास आते हैं कि हमें पैसा दो। तो कहाँ से सरकार ये पैसा देती है अतिक्रमणकारियों को? यहाँ का कोई भी मूल निवासी वहाँ अतिक्रमण नहीं कर रखा है, बाहर से आए हुए लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। खड़े हैं जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय के तामाखाड़ी के ऊपर बनी इंदिरा कॉलोनी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार अतिक्रमण जारी है और अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने यहाँ पे जो है पक्के मकान तक खड़े कर दिए हैं। दीपक नोटल, ND24 उत्तर।
देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने विकास नगर क्षेत्र में हुई लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी अंकित महिला का बैग छीन करके फरार हो गया था। बैग में 41,000 रुपए थे, जिसमें से कुछ पैसे आरोपी ने शराब पीने में खर्च कर दिए। साथ ही साथ ये भी बताया कि आरोपी पहले भी पर्स स्नैचिंग के आरोप में जेल जा चुका है। विकासनगर बाजार क्षेत्र में रात को 8:30 साढ़े 8 के बीच एक पर्स लूटने की घटना हुई थी, जिसमें कि 50,000 रुपये थे। उसको हमारी टीम ने अनाउंस कर लिया है। अंकित उर्फ बाबा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, उसकी अरेस्टिंग हुई है। उससे जिस मोटरसाइकिल से एक घटना कारित किया गया तो वो रिकवर हो गया है। 50,000 के अगेंस्ट जो है 41,000 उसकी रिकवरी हुई है। जो पर्स छीना गया था उसकी रिकवरी हुई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।